एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अब कल ही तो बेचारे सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की ने एक एग्रीमेंट फाइनल किया था। नाटो स्टाइल में ये एग्रीमेंट फाइनल हुआ था सुन्नी देशों का, और आज मिल गया है मौका, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर बड़ा हमला हो गया है। और इस हमले के बाद अफरा तफरी सऊदी अरब में ही नहीं मची है, बल्कि पाकिस्तान, तुर्की में भी मची है। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का पैक्ट साइन हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों का चेहरा उतर गया। और मैं कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट भी पढ़ रही थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि ये भारत के लिए बहुत बुरा साइन है। और तब भी मैंने कहा था, जब शहबाज शरीफ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वीडियो में नजर आ रहे थे, तब मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जैसे बकरे को तैयार किया जाता है बलि के लिए, वैसा ही सीन यहाँ बन रहा है। तब बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका का ये युद्ध तो निपट गया, इसलिए इजराइल और भारत ही इस गठबंधन के असली टारगेट हैं। पर मैंने उस समय भी कहा था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखें, कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। एक ईरान की तरफ से या हूती की तरफ से हमला होने वाला है, और इस हमले के बाद इनके गठबंधन का असली रूप निकलकर सामने आ जाएगा। और अगर ये सचमुच में इस जंग में उतर आते हैं, तो समझ लीजिए भारत और इजराइल की आधी समस्या तो यूं ही दूर हो गई। जिस समय ये पैक्ट साइन हुआ, उस समय ईरान के कथित तौर पर कई अधिकारियों ने कहा, आ जाओ तुम भी आजमा लो, तुम्हें भी देख लेंगे। और कमाल की बात मैं ये बताऊं कि कल तक ये एकदम सफल लग रहा था ये एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में एक और देश जुड़ रहा था, वो है इजिप्ट। और ये किसी और ने नहीं, बल्कि तुर्की के मिनिस्टर ने कहा था। सुनकर तो ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। और ये भी देखने को मिला, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को फोन कर दिया, जेडी वेंस का भी फोन आ गया। अब इसी बीच क्या होता है, अब होता ये है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अल जुबैल में मौजूद सऊदी अरामको के बेरी गैस प्लांट पर भीषण हमले किए हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी गैस प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक है, और नासा फार्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ भीषण आग लगी दिख रही है। लगभग 2 हफ्तों में सऊदी अरब के एनर्जी के सुविधाओं पर यह पहला हमला है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल हब में से एक है, और यहाँ से दुनिया भर में पेट्रोकेमिकल की सप्लाई की जाती है, जो लगभग 6 से 8% है। जुबैल सऊदी अरब की जीडीपी में 7% से ज्यादा का योगदान करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद है। ये सऊदी अरामको को इसके अलावे सैबिक, एक्सोन मोबिल, डॉ केमिकल, शेवरॉन फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों का कामकाज यहीं पर होता है। अब इस हमले के साथ इस्लामिक नाटो की पहली परीक्षा शुरू हो गई है, जिसे 2 दिन पहले रियाद में ही किया गया था। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये धुआं निकल कर आ रहा है, और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, इसे फायर रेडिएटिव पावर बताया गया है 125 मेगावाट का। इसके अलावे सुबह सुबह जजान में सऊदी अरामको की एक फैसिलिटी में आग लग गई है। जजान भी रेड सी के किनारे यमन के पास है। सऊदी अरब के बिजली मंत्रालय का कहना है कि फिर से यहाँ पर आग लगी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की आगे क्या करेंगे। पहले आपको बता दूं, यहाँ बाकी देश एक्टिव हो या ना हो, सऊदी अरब ने ये एग्रीमेंट इसलिए भी किया था क्योंकि सऊदी अरब के जो मिसाइलें हैं, कथित तौर पर पैट्रियट मिसाइलें, ये 86% तक समाप्त हो चुके हैं। और सऊदी अरब को लगा है कि तुर्की और पाकिस्तान उसके लिए एक बड़ा सहारा बन सकते हैं। 48 घंटे के अंदर परीक्षा की घड़ी आ जाएगी। भले ये ना सोच पाया हो तुर्की और पाकिस्तान, पर अब रिएक्शन की बारी है। उनके रिएक्शन से पहले ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का रिएक्शन आया है। जिस जजान रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, वहां से 4 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन निकलता है।
अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला सिर्फ सैन्य घटना नहीं है, एनर्जी को लेकर भी सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसी बीच अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर कूपर 8 अगस्त को इजराइल का अचानक और छोटा सा दौरा इन्होंने किया। उन्होंने इजरायली मिलिट्री चीफ से मुलाकात की, कई दूसरे कमांडर से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि अभी जो मल्टी फ्रंट रीजनल सिचुएशन है, यानी कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर बातचीत चली कि ये रीजनल मिलिट्री के पिक्चर क्या है, इंटेलिजेंस और भी कई सारी चीजों को लेकर। और ऐसे तो ये जो सऊदी के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले से ऐसा नहीं है कि भारत प्रभावित नहीं होगा। सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस हमले से क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। सऊदी से एशिया को जाने वाला तेल प्रभावित होगा। लाल सागर, बाब मंडेब रूट में रिस्क और बढ़ेंगे। यूरोप एशिया का जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। भारत के लिए एनर्जी इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा और इसका असर आपको सामानों में महंगाई में देखने को मिलेगा। खाड़ी में भारतीय नागरिक और व्यापारिक हितों के लिए भी नुकसान होंगे। लेकिन ये जो एक पूरा सीन बन रहा है ना, इसका आने वाले समय में दो चीजें हो सकती है। पहली चीज ये हो सकती है कि पाकिस्तान, तुर्की मिलकर सऊदी अरब के साथ इसका जवाब दे, जो जवाब देना बनता है। अगर ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा इस पूरे गठबंधन पर। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट बुरी तरीके से झुलसने वाला है और यहाँ का सीन बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान यहाँ पर सर्वशक्तिमान के रूप में आगे बढ़ सकता है। खैर, अभी अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका कहाँ है, तो ईरान अमेरिका की बातचीत अब किस हद तक पहुंची है, ऐसा लगता नहीं है कि ये सफल होने जा रही है और यही दिखता है ये मामला और ज्यादा बड़ा होने वाला है। खैर, भारत के लिए ऐसा है कि भारत अब बैठे हाथ में पॉपकॉर्न ले और आराम से देखे कि पाकिस्तान और तुर्की इस मामले में क्या करते हैं। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिक्कत ये है कि ईरान से भिड़ने के लिए अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के अंदर एक ब्लॉक शिया ब्लॉक भी है, जो शिया ब्लॉक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप ईरान पर हमला मत करना, ईरान पर हमला करना सही नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। 48 घंटे ही हुए होंगे या कुछ एक घंटे ज़्यादा या कम ये ट्रीटी साइन किए हुए। न सिर्फ ट्रीटी साइन हुई थी बल्कि ये भी देखने को मिला था कि तीनों ने मिलकर प्रार्थना भी किया था और नमाज भी अदा किया था कि ये गठबंधन मजबूत रहे और न सिर्फ मजबूत रहे, आगे भी बढ़े। लेकिन ऊपर वाले ने 48 घंटे बाद ही परीक्षण का मौका दे दिया है और भारत के लिए अब सीन बना है कि भारत बैठकर देखे आगे आगे क्या खेल होता है। जानेंगे क्या हुआ है।